बोलो साचे दरबार की जय। बोलो आद्यशक्ति भवानी मात की जय। सूत जी कहते हैं, घृताची नाम की उस सुंदरी अप्सरा को सामने देखकर व्यास जी अपार चिंता में पड़ गए। सोचा, मैं क्या करूं? यह देवकन्या अप्सरा मेरे अनुरूप नहीं है। उस समय विचार सागर में निमग्न मुनि को देखकर अप्सरा के मन में आतंक छा गया। सोचा, मुनि कहीं मुझे श्राप न दे दें। उसने अपना रूप सुग्गी का बना लिया और डरती हुई वह मुनि के आगे से निकली। अब उसे पक्षी के रूप में देखकर व्यास जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। अप्सरा को देखने के साथ ही मुनि के शरीर में काम का संचार हो गया था। उस समय अग्नि प्रकट करने के विचार से व्यास जी काष्ठ मंथन कर रहे थे। अकस्मात उस लकड़ी पर ही उनका वीर्य गिर पड़ा, पर वे काष्ठ मंथन करते ही रहे। मुनि के उसी अमोघ वीर्य से सुखदेव जी का आविर्भाव हो गया। व्यास जी के समान ही सुखदेव जी बड़ी भव्य आकृति थी। काष्ठ से उत्पन्न हुए उस पालक ने व्यास जी के मन को आश्चर्यचकित कर दिया। जिस प्रकार यज्ञ में हवि पाने पर अग्नि प्रदीप्त हो उठती है, वैसे ही सुखदेव जी की आकृति चमचमा रही थी। पुत्र को देखकर मुनि के आश्चर्य की सीमा न रही। मन में आया, यह कैसी घटना घट गई। उन्होंने यो विचार किया कि हो ना हो यह भगवान शंकर के वर का ही प्रभाव है। काष्ठ से प्रकट हुए सुखदेव जी तेज के मूर्तिमान विग्रह ही जान पड़ते थे। अपने तेज से एक दूसरे अग्नि की भांति उनकी आभा चमक रही थी। दिव्य तेज से उत्पन्न एक दूसरे गायपत्य अग्नि की तुलना करने वाले एवं परम प्रसन्न पुत्र को जब मुनि ने देखा, तब उन्होंने तुरंत गंगा में गोता लगाया और फिर वे पर्वत के शिखर पर आ गए। तपस्वी लोग आकाश से बालक सुखदेव जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। व्यास जी ने महात्मा सुखदेव के जातकर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। विश्वावसु, नारद और तुम्बरु आदि प्रधान गंधर्वों के मन में अपार हर्ष हुआ। वह सब सुखदेव जी के दर्शनार्थ आए और गान करने लगे। काष्ठ से प्रकट इस दिव्य बालक सुखदेव जी के दर्शन पाकर संपूर्ण महाभाग विद्याधरों को असीम आनंद हुआ। उन्होंने स्तुति आरंभ कर दी। द्विजवरों, सुखदेव जी के धारण करने के लिए दंड, सुंदर कृष्ण मृगचर्म और दिव्य कमंडलों स्वयं आकाश से पृथ्वी पर आ गए। सुखदेव जी बहुत शीघ्र बड़े हो गए। प्रकाश तो उनका जन्म का ही साक्षी था। विविध विद्याओं के विशेषज्ञ व्यास जी ने उनके यज्ञोपवीत की विधि पूरी की। जन्म के समय ही रहस्य और संग्रह सहित सभी वेद सुखदेव जी के पास उसी प्रकार विराजमान हो गए जैसे उन्होंने व्यास मुनि जी को सुशोभित किया था। मुनिवरों, पुत्रोत्पत्ति के समय व्यास जी ने घृताची अप्सरा को सुग्गी के रूप में देखा था। अतएव बालक का नाम सुखदेव रख दिया। सुखदेव जी ने बृहस्पति को विद्या गुरु बनाया। ब्रह्मचर्य के व्रत में कोई भी विधि अधूरी नहीं रही। गुरुकुल में रहकर रहस्यों और संग्रहों सहित संपूर्ण वेदों एवं अखिल धर्मशास्त्रों का उन्होंने भली भांति अध्ययन कर लिया। गुरु को दक्षिणा दे दी। समावर्तन हो जाने पर वह अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। पास आए हुए पुत्र को देखकर व्यास जी प्रसन्नतापूर्वक उठे और सुखदेव जी को बारंबार उन्होंने हृदय से लगाया। वह उनका मस्तक सूंघने लगे। कुशल पूछने के पश्चात उत्तम विद्या अध्ययन के प्रसंग में बातचीत की। तुमने भली भांति विद्या पढ़ ली? यूँ आश्वासन देकर व्यास जी ने सुखदेव जी को आश्रम पर रख लिया। तदनंतर व्यास जी सुखदेव जी का विवाह करने की बात सोचने लगे। उन्होंने सुखदेव जी से भी कहा, अनघ, तुम बड़े बुद्धिमान हो। बेटा, तुमने सभी वेद और धर्मशास्त्र पढ़ लिए, अब अपना विवाह कर लो। गृहस्थ बनकर देवताओं और पितरों का यजन करो। पुत्र, विवाह करके मुझे पितृ ऋण से मुक्त करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। सुखदेव, तुम बड़े बुद्धिमान हो। तुम्हें गृहस्थ आश्रम में रहने पर मुझे महान सुख होगा।
बेटा, तुमसे मुझे बड़ी आशा है, उसे तुम्हें पूर्ण करना चाहिए। महाप्राज्ञ, अत्यंत कठिन तपस्या करने के पश्चात तुम अयोनिज का मैंने मुख देखा है। सुखदेव, तुम दिव्य पुरुष हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरी रक्षा करो। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहने पर पूर्ण वैरागी सुखदेव जी ने अपने पिता व्यासी से यूँ कहना आरंभ किया। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी, भला बताइए तो मृतलोक में ऐसा कौन सा सुख है जिसमें दुख न भरे हों? पंडित जन ऐसे सुख को सुख नहीं कहते। महाभाग, विवाह कर लेने पर मैं स्त्री के बस में हो जाऊंगा। पराधीन हो जाने पर, विशेषतः जब स्त्री मुझे अपने काबू में कर लेगी, तब मेरे लिए कौन सा सुख रह जाएगा? संभव है लोहे और काष्ठ के यंत्र से जकड़ा हुआ मनुष्य कभी छूट भी जाए, किंतु स्त्री पुत्रमयी श्रृंखला से बंध जाने पर तो वह किसी प्रकार भी मुक्त नहीं हो सकता। द्विजवर, विष्ठा और मूत्र से शरीर की रचना होती है। स्त्रियों का भी तो यही शरीर है। फिर सद सत का विचार करने रखने वाला ऐसा कौन पुरुष है जिसमें ऐसे शरीर से प्रीति जोड़ने की इच्छा जागृत हो? विप्र से मैं अयोनिज हूँ, फिर योनि में फंसाने वाली मेरी बुद्धि भी हो कैसे सकती है? भविष्य में भी मुझे किसी योनि में जन्म लेना पड़े, यह मैं नहीं चाहता। परमात्मा विषयक अद्भुत सुख का त्याग करके विष्ठा में घृणित सुख भोगने की इच्छा से मैं क्यों करूं? आत्मा में आनंद का अनुभव करने वाले पुरुष अलौकिक सुख के लिए लालायित नहीं होते। मैंने सर्वप्रथम वेदों का अध्ययन करके उन पर विचार किया, किंतु शांति ना मिली, क्योंकि कर्मयोग में प्रवृत्ति कराने के लिए वह वेद भी हिंसा के ही समर्थक सिद्ध हुए। मैंने बृहस्पति जी को गुरु बनाया, परंतु उन पर भी गृहस्थमय समुद्र की लहरें निरंतर लहराती रहीं। तब वह कैसे मेरा उद्धार कर सकते हैं? जिस प्रकार किसी वैद्य को स्वयं रोग सता रहा हो और वह दूसरों की चिकित्सा करने लगे, ठीक यही हालत मेरे गुरु जी की है। वह स्वयं मुक्ति की बाट देखते रहते हैं। अहो, यह गृहस्थ जीवन कितना अंधकारमय है। गुरुदेव के चरणों में मस्तक झुकाकर मैं आपकी शरण में आ गया। काल रूपी विषैले व्याल से मेरा कलेजा काँप रहा है। आप तत्व का ज्ञान देकर मेरी रक्षा कीजिए। इस अंधकारपूर्ण संसार में मैं नक्षत्र मंडल के समान निरंतर चक्कर काटता रहा। मैंने जैसे भुवन भास्कर दिन रात कहीं भी नहीं ठहरते, वैसे ही मेरे विश्राम का कोई स्थान नहीं था। पिताजी, स्वयं वस्तु स्थिति पर विचार किया जाए तो संसार में कौन सा सुख है? अज्ञानी जन भले ही सुख माने, वह तो वैसे ही हैं जैसे विष्ठा के कीड़े विष्ठा में ही सुख मानते हैं। जो वेद शास्त्रों का अध्ययन करके भी संसार में रचे पचे रहते हैं, उनसे बढ़कर दूसरा कोई मूर्ख है ही नहीं। कुत्ते, गधे और घोड़े के समान उनका जन्म व्यर्थ है। जिसे दुर्लभ मानवीय जीवन मिल जाए और वेद शास्त्र के अध्ययन की सुविधा प्राप्त हो जाए, तब भी यदि वह मानव संसार में बंधा ही रहा तो दूसरा कौन मुक्त हो सकेगा? स्त्री त्रिगुणमयी माया है। जगत में विद्वान, विवेकी और शास्त्र का पारगामी कहलाने वाला अधिकारी वही है जिसके पैर इस नारीमयी श्रृंखला से मुक्त रहे हैं। बंधन को सुदृढ़ करने वाला अध्ययन व्यर्थ है। उस पढ़ने से क्या लाभ? अतः अब मुझे वही पढ़ना चाहिए जो मुझे इस भवपाश से मुक्त कर सके। पुरुष को सदा फंसाए रखने के कारण ही तो गृह को ग्रह कहते हैं। पिताजी, बंधन की सामग्री से ओतप्रोत गृह में सुख कहाँ है? गृहस्थ जीवन से मेरा मन भयभीत हो गया है। जिनकी बुद्धि मारी गई है तथा जो भाग्य से वंचित हैं, वही अविवेकी जन मानव जन्म पाकर भी फिर इस बंधन में पड़ते हैं। व्यास जी ने कहा, पुत्र, गृह ना तो बंधनगार है और ना ही बंधन में कारण ही। जिसका मन गृहस्थ आश्रम में आसक्त नहीं हुआ, वह गृहस्थ होते हुए भी मुक्त हो जाता है। न्यायपूर्वक आए हुए पैसों से वेद की आज्ञा से के अनुसार सत्कार्य में लगा रहे, श्राद्ध करे, सत्य बोले और पवित्रता रखे, तो घर में रहता हुआ भी वह मुक्त है। ब्रह्मचारी, सन्यासी और वानप्रस्थ नियम पालन करके सदा गृहस्थ के घर मध्याह्न के बाद भुभिक्षा में
भिक्षा के लिए आते हैं उन्हें श्रद्धापूर्वक अन्न देने और उनके साथ मधुर संभाषण करने से गृहस्थों को महान धर्म होता है। वे कृतार्थ हो जाते हैं। गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठ अन्य किसी धर्म को मैंने ना देखा है और ना ही सुना है। विज्ञ वशिष्ठ आदि आचार्य भी इसी आश्रम में रह चुके हैं। महाभाग, वेद की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले गृहस्थ को क्या नहीं मिल सकता। स्वर्ग, मोक्ष और उत्तम कुल में जन्म उसे सभी सुलभ रहते हैं। जिस जिस बात की अभिलाषा होती उसी को पाला जाता है। धर्म के जानकार पुरुष कहते हैं कि एक आश्रम के नियम का पालन करके दूसरे आश्रम में जाना चाहिए। अतएव तुम अग्नि स्थापन करके यत्नपूर्वक कर्म करने में तत्पर हो जाओ। पुत्र, धर्म का रहस्य तुमसे छिपा नहीं है। अब तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके पुत्र उत्पन्न करो और देवताओं, पितरों एवं मनुष्यों को सम्यक प्रकार से संतुष्ट करने में लग जाओ। इसके पश्चात गृह का परित्याग करके वन में जाकर वहाँ उत्तम व्रत पालन करना। वानप्रस्थ रहकर फिर उससे भी श्रेष्ठ संन्यास आश्रम में चले जाना। बेटा, तुम मेरी हितकरी बात मान जाओ। अब ये अधूरी कहानी यहीं पे छोड़ करके अगले वीडियो में आगे की कहानी को बताऊंगा। तब तक के लिए बोलो शेरा वाली मैया की जय।